पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बाबर आजम साहब जो अपने साथ 3-4 नए खिलाड़ियों को लेकर आए हैं, वो क्या मैच विनर्स हैं या फिर नहीं है। क्योंकि बॉब्जी द किंग ने जब से कप्तानी संभाली है उसके बाद से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की राय पाई जा रही है। कोई कह रहा है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतहाई घटिया किस्म का डिसीजन लिया गया। वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या बाबर आजम को कप्तानी दोबारा लेनी चाहिए थी या फिर नहीं? कॉमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम रियलिटी की बातचीत करें तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास इस वक्त लीडर की बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन इस लीडर की कमी को सलमान अली आगा के तौर पर कन्वेंस करके सलमान अली आगा को पूरा किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर दी गई है कि बॉब्जी द किंग को तीसरी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी थमा दी गई है। हालांकि अब की बार ना उनकी फॉर्म इतनी ज़्यादा अच्छी है, ना उनकी फिटनेस इतनी ज़्यादा अच्छी है, ना उनकी इतनी अच्छी रैंकिंग है, जहाँ पर हर जगह पर वो तनज़ली का शिकार हो रखे गया। तो ऐसे में उनको कप्तान बना देना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बाबर आजम एक ब्रांड है और बाबर आजम ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लिया होगा और पीसीबी ऐसे ही मुँह उठा के इनको कप्तानी बना देता। अब जो 3 प्लेयर्स इन्होंने लाए हैं उन पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। ये अली उस्मान है। अली उस्मान की अगर हम परफॉर्मेंस की बातचीत करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अली उस्मान जैसा अगर कोई बॉलर हो और उसको बाबर आजम पिक कर ले, ये हो नहीं सकता। इसका साफ और क्लियर कट मतलब यही है कि जनाब बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया, कप्तानी सौंपी गई, तब ये टीम का ऐलान पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि भाईजान ए टीम होगी। तो मतलब ये मेरे हिसाब से फिर बाबर आजम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि आते साथ ही उनके साथ ना कोई मशवरा लिया गया, ना ही कुछ, और अली उस्मान जैसे 2-3 और खिलाड़ियों को शामिल कर देगा। और मेरे हिसाब से, और ये बावसूख ज़रा यही कह रही है, खुद आकिब जावेद भी कह चुके कि बाबर आजम साहब ने कोई शर्तें नहीं रखी और कप्तानी दे दी, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। लेकिन शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है कि टीम के अंदर फिर वो सारे सिस्टम बन जाता है। वैसे यार ये कहते हुए भी शर्म आती है कि शाहीन अफरीदी होते हैं तो बाबर चले जाते हैं, बाबर होते हैं तो शाहीन अफरीदी चले जाते हैं। इन दोनों को अभी तक फिक्स नहीं किया जा सका, पता नहीं क्या वजह है। एक तरफ दामाद साहब हैं तो दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान का ब्रांड है बाबर आजम, तो ये एक सोचने वाली बात है। बाकी अगर हम बातचीत करते हैं तो अली उस्मान ने स्टोरीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगाई थी बाकी बाबर आजम के साथ हर जगह कि वो पोस्टें शोस्टें शेयर करते थे, शायद ये भी हो सकती है वजह, लेकिन वो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की बातचीत करते हैं तो अवैस, ये खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी है। बाबर आजम के साथ इसने बैटिंग भी की है और काफ़ी अच्छे रन इन्होंने बनाए हैं। और इस जो अभी कैंप हुआ ना, रेड बॉल कैंप, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इनकी औसत 43 के, जबकि 50+ वाले 3-4 और खिलाड़ी पाकिस्तान के पास बैठे हैं जो मुसलसल 3-4 सीजन से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए आ रही है। ये टेक्निकली साउंड के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, पक्के प्लेयर हैं। लेकिन इनसे हज़ार दर्जे बेहतर था कि आप तकरीबन कामरान गुलाम को मौका देते, ताकि जस्टिफाई भी होती उनकी जो सिलेक्शन थी। साथ ही साथ वो बड़े वेट में थे, बहुत बड़ा इंतज़ार उनको करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक छोटी मोटी मिस्टेक्स की गई है, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है लेकिन छोटी मोटी है। बाकी ये भी अगर हम अवैस ज़फ़र की बातचीत करते हैं तो ये भी एक टेक्निकली साउंड प्लेयर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बैटिंग शैटिंग कर लेता है और आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर काफ़ी अच्छे तेज़ी के साथ रन बनाकर भी दे सकता है। बस इनकी खासियत ये है, फील्डिंग इनकी इतनी कोई मोटी माड़ी भी नहीं है, अच्छी खासी फील्डिंग भी कर लेते हैं, तो इसी वजह से शायद मेरे हिसाब से मौका इनको दिया गया। फिर तीसरे नंबर की बातचीत करते हैं तो उबैद शाह, मेरे हिसाब से उबैद शाह को आपने मौका दिया, अमर जमाल को वापस लेकर है, लेकिन शाहनवाज धानी की जगह बनती थी। धानी एक और सिंध का खिलाड़ी है, सखर का पता नहीं कहाँ का है, वो भी एक फास्ट बॉलर और बहुत तगड़ा फास्ट बॉलर है, उसको आपने मौका नहीं दिया। तो ये बड़ी आप जाती कर देते हैं कि आप कहते हैं कि हम डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को मौका दे रहे हैं, लेकिन फिर आप सबके साथ इंसाफ नहीं कर पाते। आप अपनी मर्ज़ी के मनपसंद प्लेयर्स को शामिल कर लेते हैं और आप ये धब्बा लगा देते हैं कि भाई कंडीशंस ऐसी हैं तो मतलब ये बॉलर वहाँ पर नहीं चल जाएगा। भाईजान जो बॉलर होता है ना, नाहिद राणा टाइप, वो हर जगह पे परफॉर्म करता है, उसको ये नहीं पता होता कि बैटिंग पिच है बॉलिंग पिच है, उसको ये बहाने नहीं चाहिए होते। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये सारे जब खेलते रहे, मैगरा हो गए या इनके अलावा दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स हो गए, ट्रेंट बोल्ट वगैरह हो गए, तो ये बहाने नहीं लगाया करते थे कि भाईजान ये पिच जो बैटिंग के लिए साजगार थी तो हम इसलिए नहीं खेल पाए तो ये हो गया। तो मतलब ये बहाने नहीं होते, आपके पास तगड़े बॉलर हैं, आप उनको खिलाएं। शाहनवाज धानी की स्पीड भी अच्छी है, शाहनवाज धानी की फिटनेस भी अच्छी थी, आप उनको मौका दे सकते थे, लेकिन वहाँ पर आपने ब्लंडर मार दिया है। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। खैर बेस्ट ऑफ लक्स हैं तीनों के लिए, और ये तीनों जो है वो आपके नए मैच विनर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई एक चल गया तो मतलब वो मैच जितवा गया।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों आपके मैच विनर्स हैं। बाकी इस पर आप लोगों की राय मुझे चाहिए, आप लोग इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होती है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।